गाइस, संसद भवन नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से 750 मीटर की दूरी पर है। मगर एक वक्त था जब संसद भवन नहीं था। अगर संसद भवन नहीं था तो सांसद कहां बैठते थे और बैठकें कहां होती थी। आइए जानते हैं पहली बैठक कहां हुई और संसद भवन की जगह कौन सी सदन में बैठकें होती थी। गाइस, आजादी से पहले जब ब्रिटिश सरकार का देश पर राज था, इस दौरान में लोकसभा नहीं होती थी, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग हुआ करती थी और इन्हीं को सारी जरूरी और बड़े फैसले लेने का अधिकार था। उसी दौरान 1911 के करीब देश में राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली की गई थी और एक नया शहर बसाया जा रहा था। नया शहर तो नई काउंसिलिंग, इसी के चलते 1919 में नई काउंसिलिंग का गठन हुआ। इस काउंसिलिंग में सदस्यों की संख्या 145 हो चुकी थी। 1919 में जब नई काउंसिलिंग का गठन हुआ था, उस वक्त केंद्रीय असेंबली की बैठक होनी थी, मगर उनके पास कोई जगह नहीं थी। ऐसे में सदस्यों की सहमति और तत्कालीन वाइसरॉय की अनुमति से पहली बैठक वाइसरीगल लॉज में हुई, जो उस समय वाइसरॉय का हाउस था। राजधानी भी कोलकाता से दिल्ली हो गई थी, तो सारे प्रशासनिक बैठकें और फैसले का केंद्र दिल्ली हो गया था। ऐसे में इसी बैठक में केंद्रीय असेंबली के सदस्यों ने नए प्रशासनिक भवन का प्रस्ताव रखा। इसी बैठक के बाद राष्ट्रपति भवन, संसद भवन सहित अन्य प्रशासनिक इमारतें बनना शुरू हुई। गाइस, ये ऐसा मुद्दा था जिसने अंग्रेजों को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिलिंग के लिए भी एक जगह होनी चाहिए जहां उनके सदस्य बैठ सकें और बैठकें हो सकें। तभी दिल्ली में प्रशासनिक भवन बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसका नक्शा ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लैंडसियर लुटियंस और सर हार्वर्ड बेकर ने तैयार किया। फिर इसका 1921 में शिलान्यास ड्यूक ऑफ कनॉट ने किया, जो 1927 के बीच बनकर तैयार हुई। नई संसद भवन को जनवरी 1927 में शाही विधान परिषद की सीट के रूप में खोला गया था। इसका उद्घाटन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने किया था। इस तरह से देश को नई केंद्रीय असेंबली मिली, जो आज संसद भवन के नाम से जानी जाती है। वाइसरीगल लॉज 1902 में बनी थी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय का मुख्य हिस्सा है। जब लुटियंस दिल्ली की संरचना कर रहे थे और उसे बसा रहे थे, उस दौरान वाइसरॉय यहीं रहते थे और यहीं सत्ता का मुख्य केंद्र हुआ करता था। इसी में कुलपति, प्रो वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के ऑफिस हैं। चारों ओर पेड़ से घिरा होने के कारण ये काफी सुंदर लगता है। इसमें एक मंजिल लॉज और अन्य संरचनाएं भी हैं। 1933 में रायसीना हिल्स को वाइसरॉय हाउस बना दिया गया। इसके बाद वाइसरीगल लॉज को दिल्ली विश्वविद्यालय को सौंप दी गई। इसकी संरचना बेहद ही खास तरीके से की गई है। इसमें चारों ओर गार्डन और गलियारा हैं। सभी कमरों के आगे वेटिंग रूम बनाया गया है। जब केंद्रीय असेंबली के तौर पर इसका इस्तेमाल होता था, तब इन्हीं कमरों में बैठकें होती थीं। मगर अब यहाँ विश्वविद्यालय की एकेडमिक और कार्यकारी परिषद की बैठक होती हैं। गाइस, आपको संसद भवन के इतिहास के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।